वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस मैथ क्लासेज पर। और आज आपको हम प्रश्नावली 5.2 करवाने वाले हैं। आपने 5.1 के उदाहरण, 5.2 से पहले जो उदाहरण थे वो भी आपने कंप्लीट कर लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज हम करेंगे 5.2 को, तो ज़्यादा आपका समय ना खराब करते हुए हम सीधा आपको क्वेश्चनों पर ले चलते हैं। सीधा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5.2। सवाल का कहना है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी और एनवा पद और ए एन है। क्या कहा इस सवाल ने कि पहले सवाल का में प्रथम पद 7 और डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन आपको निकालना है। ऐसा ही दूसरा, प्रथम पद इसमें 18 है, डी का मान आपको निकालना है, एन का मान है 10 और ए एन का मान है जी। ऐसे ही ये सवाल 5 सवाल हैं और पांचों को मैं अभी जल्द से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं और आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार इन आंसरों को निकाला जाता है। समांतर श्रेणी बहुत आसान है अगर आप अच्छे से करेंगे तो। ओके, आइए सबसे पहले पहला सवाल। प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल में क्या है, ए बराबर है 7 और डी बराबर है 3, एन बराबर है 8 और ए एन आपको निकालना है। निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ए टी। अंतिम पद आपको निकालना है। प्रथम पद दे रखा है 7, एन का मान 8 माइनस 1, डी की जगह 3। 7 प्लस 8 में से 1 को घटाएंगे, 7 गुणा 3, 7 प्लस 7 दिया 21। अब ए एन बराबर 7 और 21 होते हैं मिला के 28। ये आपका पहला सवाल खत्म। अभी नेक्स्ट इसका दूसरा सवाल। दूसरे में क्या है, माइनस का 18 और ए है इसमें माइनस का 18 और डी का मान आपको इसमें चाहिए और एन का मान है इसमें 10। ए एन बराबर है 0। फॉर्मूला वही जाना पहचाना फॉर्मूला हो गया होगा, आप तो सीख गए होंगे फॉर्मूला। ए एन बराबर है 0, प्रथम पद माइनस 18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान आपको चाहिए। अब 0 बराबर माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 को घटाओ 9, 9 का गुणा डी से कीजिए 9 डी। 18 को इधर भेजिए तो ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि पहले माइनस का था। जैसे ही बराबर के इधर कूदेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 9 डी, 9 से इसको काटेंगे 9 दूना 18 यानी डी का मान 2 हो गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट इसका तीसरा सवाल। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। प्रथम पद आपको निकालना है। आगे डी का मान इसमें दे रखा है 3, सॉरी माइनस का 3 है ये, और एन का मान है 18 और ए एन आपको -5 दिया है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, अंतिम पद इसमें -5। ए का मान निकालना है, एन का मान 18 और डी का मान क्या है माइनस का 3। -5 बराबर ए, 18 में से 1 को घटाओ 17, 17 दिया 51। तो 51 क्या है, 51 क्या है ये, ए प्लस 18 में से 1 को घटाओ 17। अब 17 गुणा क्या करना है हमको, माइनस कर दिए। -5 बराबर ए प्लस 17 दिया 51, माइनस का 51 हो गया। अब आपको -51 इधर भेजना है तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर ए। 51 में से 5 को घटाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा 46। ए बराबर है 46। आ गया समझ में। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर
ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन का मान निकालना है, अंतिम पद 3.6। ए एन बराबर, काफ़ी लोग क्या करते हैं इन पॉइंट वाले सवालों से घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत है नहीं, हम आपको करा रहे हैं ना आसान तरीके से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ए टी, अंतिम पद क्या है बोलिए 3.6, प्रथम पद क्या है -18.9, एन का मान क्या है निकालना है, डी का मान क्या है 2.5। अब 3.6, 18 को इधर भेजिए, 18.9 को आप इधर भेजिए तो माइनस में है, अब किस में होगा प्लस में, 18.9 बराबर n माइनस 1 और ये गुणा 2.5। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18.9 और 3.6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18.9 और 3.6 को जब जोड़ेंगे 9 और 6 15, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22.5, 22.5 बराबर इसका गुणा कीजिए, 2.5 का n से गुणा करेंगे 2.5 n माइनस 2.1 का गुणा करेंगे तो 2.5, अभी 2.5 आगे इधर घट जाएगा, 22.5 में से 2, अच्छा जुड़ जाएगा, सॉरी माइनस का है ये प्लस का 2.5, तो 22.5, तो 5 और 5 10 का 1 हो गया, 22 और 2 24 और 1 क्या हो गया 25, कितना हो गया 25 हो गया ये। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे 25 बराबर 2.5 है, और 2 25/2.5 बराबर n। अब पॉइंट के बाद एक संख्या है, हटाएंगे पॉइंट को तो ऊपर क्या बढ़ाएंगे हम 0, यानी 250 कर देंगे, नीचे 25 कर देंगे। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25 और एक 0, n का मान आ गया आपका 10 आ गया। अब बोलिए ज़्यादा कठिन है क्या, आ गया होगा आपके समझ में, इसको नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। आगे 5 नंबर सवाल, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105 और अंतिम पद इसमें भी बताना है कितना आएगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, अंतिम पद इसमें, अंतिम पद क्या है इसमें दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, ये पूछा है ए एन। चलिए इसमें आपको ए एन बताते हैं, ए का मान 3.5 प्लस 105 माइनस 1, डी की जगह 0। और अभी आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी संख्या का गुणा जब 0 के साथ होता है तो वो सारी जो संख्या है वो क्या हो जाती है 0, इसका गुणा इससे होगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0, और 3.5 में इस 0 को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 3.5। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर आ गया, क्लियर ना। अभी करेंगे प्रश्न नंबर 2, और आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या क्या कहता है कि निम्न में सही उत्तर चुनिए। नंबर निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इन चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है और सही उत्तर पर टिक लगाना है। आ गया समझ में। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि निम्न में से सही उत्तर चुनिए। पहला सवाल, AP 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है, और आपको मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। A बराबर है 97, B बराबर है 77, C बराबर है -77 और D बराबर है माइनस में 87। आप मुकबे से देख सकते हैं यही है। आइए AN बराबर, अच्छा डायरेक्ट निकालते हैं, 30वां पद पूछा है, 30वें पद का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस 29D, A का मान 10, 29 इंटू डी की जगह 7 में से 10 को घटाएंगे, सॉरी तो माइनस का 3, 10 माइनस प्लस माइनस 3 नाम 27, 2 3 2 6 और 2 8, 87 में से 10 को घटाएंगे आ जाएगा माइनस का 77, जो एकदम करेक्ट आंसर है आपका
और आपके जो आवासादा दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उसमें 77 माइनस में है, माइनस में 77 सी नंबर में है। बी नंबर में करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पहला सवाल हो गया। अभी करेंगे हम दूसरे नंबर सवाल का। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में था ए पी -3 माइनस में 1/2 और क्या है 2 कॉमा का कौन सा पद पूछा है इसमें, 11वां पद, 11वां पद। ऑप्शन लिखते हूँ आपके सामने, 28, बी में है 22, सी में है -38 और डी में है -48। सही, 1/2। क्या बात है। अब इसमें प्रथम पद है -3, डी का मान निकालना है। तो मैं a2 माइनस a1 निकालते हैं, तो a2 है माइनस का 1/2 माइनस, और a1 क्या है -3, माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, -1 प्लस 2 तिया 6, 6 में से 1 को घटाएंगे 5/2, ये आ गया आपका डी। 11वां पद पूछा है, a11 का फॉर्मूला क्या है बोलिए, a + 10d, ए का मान -3 प्लस 10 गुणा डी की जगह 5/2 और 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, -3 प्लस 5 25, 25 में से 3 को घटाइए जल्दी, तो प्लस 22, क्योंकि 25 प्लस का है, हाँ 22 यहाँ पर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अभी प्रश्न नंबर 3 2 कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 3 को करेंगे, जो डिब्बा वाले सवाल दे रखे हैं। सवाल कहता है कि समांतर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को भरिए। रिक्त खानों के पदों को भरिए। अगर आपको समझ में आए या नहीं आए, वैसे 100% आपको समझ में आएंगे। अगर बाई चांस किसी भी छात्र के समझ में ना आए सवाल, तो आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा कराइए प्लीज़। तो हम उसको दोबारा कराएंगे आपको, लेकिन आपको लिख के भेजना है कि आपकी समझ में आया नहीं आया। मुझे तो पता है कैसे चलेगा कि आपकी समझ में आया नहीं आया, लेकिन मैं सवालों को इतने अच्छे ढंग से करा रहा हूँ कि आपको एक ही बार अगर वीडियो अच्छे से देख लिया आपने, तो आपके बिल्कुल माइंड में वो सवाल छप जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स आपके पास खुला हुआ है, आप उसमें अपना सुझाव दे सकते हैं। पहला है 2 कॉमा और ये वाला डिब्बा और ये 26, ये पहला सवाल। अब पूछा है कि इस डिब्बे में क्या आएगा, तो क्या आएगा भाई, देखिए तुक्का लगाना नहीं है, सवालों को स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। सबसे पहले देखिए इसमें दे क्या रखा है, प्रथम पद दे रखा है भाई a बराबर 2, 1 2 3, तीसरा पद दे रखा है इसमें 26। ओके, अब प्रथम पद तो दे रखा है, इसको तो और हम कहीं हम आगे बढ़ा नहीं सकते, हाँ इसको जो बढ़ा सकते हैं a3, तीसरा पद दे रखा है 26 और तीसरे पद का फॉर्मूला है a + 2d बराबर 26, ये है, ये समीकरण नंबर 1 बोल दें इसको। अब यहाँ इस 1 बराबर जो 2 है इसका मान इसमें रख दें, ये गायब हो जाएगा, डी निकल जाएगा, यानी समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब a + 2 गुणा डी की जगह कितना लिखें, डी, अच्छा a की जगह लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है आपको 2 + 2 × d बराबर 26, यही तो है सवाल। तो 2d बराबर 26, ये 2 उधर जाएगा घट जाएगा, 26 में से 2 को घटाएंगे 24, 2 से 24 को काटेंगे 12 में, d बराबर 12। अब ये तो अंतर निकल के आया 12, इस डिब्बे में क्या आएगा ये पूछा है सवाल में। हमारे पास a है, d है, डिब्बा कौन से नंबर पर है 1 और 2, तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या है a + d,
ए का मान 2 प्लस डी का मान 12, 12 और 2 आप जोड़ सकते हो, कितना आएगा 14, जो मैंने डिब्बे में बंद कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है इसमें 14 आएगा, और ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको हम इम्पोर्टेंट सवाल लगाएंगे। आ गया होगा आपकी समझ में। इसका दूसरा नंबर सवाल डिब्बा वाला ही है। दूसरा सवाल डिब्बे वाला, पहला डिब्बा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह इनको किया जाता है डिब्बे वाले सवालों को। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। अभी देखिए दूसरा सवाल, इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला डिब्बा ये होता है A1 A2 A3 A4। A1 इसमें निकालना है और A3 निकालना है ना। और ये A2 दिया है हमको और A4 दिया है, 1 2 3 और 4। सबसे पहले आप उनको देखिए जो दे रखे हैं। A2 दे रखा है 13, A4 दे रखा है 3। A2 का फॉर्मूला बोलिए, A प्लस डी बराबर 13। चौथे पद का फॉर्मूला A प्लस 3D बराबर 3। ये है पहला, ये है दूसरा समीकरण। अब A प्लस डी बराबर 13, ये है पहला, और A प्लस 3D बराबर 13, 3 है, यह है दूसरा। अब माइनस माइनस माइनस, ये मैंने चिन्ह बदल दिया हमने, ये वाला खत्म। 3 में से D को घटाएंगे 2D, 3 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस में 10, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, ये माइनस उधर जाएगा, यानी डी का मान माइनस में 5। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर एक ए प्लस डी की जगह हम रखेंगे -5 बराबर 13। ए बराबर 13 -5 जाएगा प्लस में, ए बराबर 13 5 होते हैं 18। प्रथम पद 18 है, तो प्रथम डिब्बा तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या आएगा भाई, इसमें आएगा 18। अभी हमको तीसरा डिब्बा निकालना है। A3 हमको निकाल सकते हैं, ए प्लस 2D इसका फॉर्मूला, ए का मान 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह आप लिखेंगे -5, 18 माइनस प्लस माइनस 5 2 10, 18 में से 10 को घटाएंगे तो ये 3 बराबर कितना आएगा 8, यहाँ आएगा 8। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप क्लास पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे का पार्ट आपको जल्द ही लेकर आएंगे। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके।